लाइट 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 माने रोशनी, जो कि लग रही थी कम लेकिन अब हो गई ज्यादा। व्हाट इज लाइट? एनर्जी की फॉर्म है, मदद करती है आपकी और मेरी, मेरे आसपास की चीजों को देखने में। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्यों कहते हैं इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इसलिए क्योंकि लाइट को प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, सॉलिड, लिक्विड या गैस जैसे मीडियम की। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। लाइट अलग अलग फिनोमिना दिखाती है। पहला फिनोमिना लाइट का जो हम और आप पढ़ रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। यस, यू हर्ड इट राइट, रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? लाइट रेस का किसी भी सरफेस पे आना, टकराना, टकराकर बाउंस बैक होकर वापस जाना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस। किसी भी सरफेस पे लाइट रेस का आना, टकराकर वापस जाना। जैसे ये सरफेस है, अगर हम इसे दिखाना चाहते हैं ये ओपेक है, तो हमने इसके पीछे इसकी मूछें बना दी। ये यहां पर लाइट रेस आई, इस रे को आप कहते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे गिरी इसे आप लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रेस आके टकराई, टकरा के वापस गई, इसे आप लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एक लाइट हमेशा वहां पर अवेलेबल होती है जिसे आप लोग कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, अब ये आपका आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे फर्स्ट, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो हमने पढ़ना था उस टॉपिक का नाम था, ऑल ऑफ यू, रिफ्लेक्शन बाय मिरर। शीशे से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, यहां पर थे हम पिछली वीडियो में जो हमने आपके साथ डिस्कस करी, हम यहां पर थे। बात जब आती है मिरर की, ऑल ऑफ यू हमेशा याद रखो, जब बात मिरर की आएगी, मिरर दो तरह का होगा। पहला प्लेन, इट्स लाइक दैट, प्लेन मिरर, फ्रंट साइड, बैक साइड। फर्स्ट प्लेन मिरर। सेकंड स्फेरिकल मिरर, ये दो तरह का होगा। कॉनकेव, फ्रंट साइड अंदर की तरफ कर्व्ड होगी, ऐसे ऐसे होगी कर्व्ड, ये फ्रंट है, ध्यान रखना आप लोग, भूलना नहीं। और दूसरा कॉन्वेक्स, इसका फ्रंट साइड बल्जिंग होगा। बल्जिंग बताता हूं बल्जिंग का मतलब क्या होता है बच्चों। ये फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, ये कॉनकेव का फ्रंट है और ये कॉन्वेक्स का फ्रंट है। बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ वाला फ्रंट, ये अंदर दबा हुआ फ्रंट। तो आपके दो तरह के मिरर होते हैं बच्चों, पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब मिरर किस काम में आता है? अगर मैं सही मायने में बोलूं तो तुम्हें लगता है मिरर सिर्फ बुत्थे देखने के काम में आता है। हमारा फेस है ना, हमें लगता है किसी हमने बाल बना लिए, हम कैसे लग रहे हैं, हमने ये देख लिया। लेकिन मिरर के सामने कुछ भी चीज जो रखी जाएगी उसे आप और मैं कहेंगे ऑब्जेक्ट। याद रखना, ऑब्जेक्ट। अगर मैं खड़ा हूं मिरर के सामने, इस समय कैमरा मेरे शक्ल पर है और आप मुझे देख रहे हो, मैं कैमरे के लिए एक ऑब्जेक्ट हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट। लाइट रेज आई, टकराई, टकराकर वापस गई, सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। गॉट इट? इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सोर्स ऑफ लाइट, भूलना नहीं है। ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट होता है, भूलना नहीं। बदले में आपको हमेशा क्या मिलेगी? ऑब्जेक्ट के बदले में आपको मिलेगी इमेज। इमेज, शीशे के सामने जाके खड़े हुए हम कौन है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन शीशे के अंदर क्या नजर आएगी? आपकी इमेज। पर मन में सवाल एक खड़ा होना चाहिए, इमेज कहां बनती है? तो सुनना कान खोल के,
रेज ऑब्जेक्ट में से निकलती हैं, शीशे पे टकराती हैं, टकराकर वापस आती हैं, और जहां पर वापस आती हैं उस रे को, जैसे ये वह रे है जो टकरा के वापस जाएगी, उसे आप और मैं कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे आप उसे, करेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी, मिलेंगी, वहीं पे बनेगी इमेज। भूलना नहीं है, वहीं पे क्या बनेगी, इमेज। तो इससे पहले आप उसके आगे बारे में कुछ पढ़ें, आपको दिमाग में क्या क्लियर करना है। पहला, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और दूसरा, इमेज किसे कहते हैं। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट, बदले में क्या मिली, इमेज। कहां मिली, जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगी, जहां पर भी रेस रिफ्लेक्ट होकर मीट करेंगी, जिस जगह पर, वही बनेगी बेटा इमेज। जो इमेज बनेगी वो दो तरह की हो सकती है, पहला रियल और दूसरा बच्चों वर्चुअल। नाम बता रहा है रियल। जैसे आजकल रियल क्लासेस बंद हैं, कौन सी क्लासेस चल रही हैं, वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं। जो लगता है अपीयर्स कि मैं आपके सामने हूं, बट सच में नहीं हूं। सच बात तो यही है ना, आई एम अपीयर्स टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, बट आई एम नॉट एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ यू। सिमिलरली दो तरह की इमेज होती है, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज जहां पर रेस एक्चुअली मीट करती हैं, ध्यान रखना है, रेस एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, गॉट इट। और वर्चुअल रेस अपीयर्स टू मीट, सिर्फ लगता है मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। फर्क है दोनों में, भूलना नहीं है आप लोगों ने। जहां पर रेस लगे मीट करी और मीट नहीं हुई, उसे कहेंगे वर्चुअल इमेज है ये। और जहां पे सचमुच में, हाय राम, सचमुच में मीट करे, उसे कहते हैं रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, उल्टी उल्टी। आप कहोगे ये कहां मिलती है, कुछ मत करो यार, सिंपल सा लॉजिक है। चम्मच ले लो, चम्मच, चम्मच, स्पून है ना तुम्हारे घर में, स्पून में अपनी शक्ल देख लो, कुछ मत करो, स्पून में अपनी शक्ल देख लेना, उल्टी नजर आएगी। अब आप स्पून में भी कैसे देखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे फ्रंट में देखना, जैसे दबा हुआ होगा। स्पून के दो हिस्से होते हैं, एक ऐसे वाला, एक बाहर की तरफ वाला, एक ऐसे वाला, तो वो ध्यान रखना। इनवर्टेड इमेज मिलेगी आपको। वर्चुअल हमेशा इमेज होगी जो वो इरेक्ट होगी, जैसे आप शीशे में खड़े होकर यूं देखते हो, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज है, इस समय आपको मेरी इमेज जो मिल रही है वो इरेक्ट मिल रही है, सीधी। इन्वर्टेड रियल होगी हमेशा, वर्चुअल इरेक्ट होगी। तो इमेज कहां बनती है, दिमाग में डाल लो। जिस जगह पर भी रेस रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होने के बाद मीट करेंगी, वहां बनेगी इमेज। दो तरह की होगी, रियल, वर्चुअल। रियल जहां पर रेस सच्ची मुच्ची मीट करती हैं, वर्चुअल जहां लगता है मीट हुई पर मीट होती नहीं है, वर्चुअल। फर्क है दोनों में, रियल और वर्चुअल इमेज में। गॉट माई पॉइंट, भूलना नहीं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्लेन मिरर की। यस, यू हर्ड इट राइट, प्लेन मिरर। ये आपका प्लेन मिरर है भाई। आपने सामने इसके क्या रखा, ऑब्जेक्ट। लो जी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एज एन एरो आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट। यहां से लाइट निकली, जाके मिरर पे टकराई। किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए एटलीस्ट दो रेस चाहिए। क्यों, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम एटलीस्ट यू नीड टू रेस। बुक में लिखा भी है, ध्यान से। दो रेस निकली, जितने एंगल से रेस पड़ती हैं उतने एंगल से वापस जाती है, बिकॉज एंगल आई और एंगल आर
बराबर होते हैं, याद रखो। इंसिडेंस, अगर ये 90 डिग्री पड़ेगी तो इसी एंगल से वापस भी जाएगी। अब ये यूं पड़ी तो यूं वापस जाएगी। ये इसका नॉर्मल, ये आई, ये आर, ये आई, ये आर। ठीक, अब देखो ये रेस यूं गई, ये रे यूं गई, मीट ही नहीं कर रही कहीं। ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो मीट नहीं करेंगी। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं मीट कराने की। कैसे, रेस को एक्सटेंड करके। ये हमने रेस को एक्सटेंड कर दिया, वहां मीट हो गई। किस पॉइंट पे, यहां पर। जिस पॉइंट पर मीट हुई वहीं बनेगी इमेज। इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इमेज। आप देखो, खुद आपने मीट कराया है, अपने आप नहीं मीट हुई। तो पहला इमेज है, वर्चुअल है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इमेज शीशे में देखोगे, खड़े हो ना, बाद में क्लास के बाद शीशे के सामने जाके खड़े हो जाना। क्या देखोगे, लेफ्ट राइट नजर आएगा, राइट लेफ्ट। हाथ ऐसे उठाओगे, लेफ्ट दिखेगा भाई राइट उठ रहा है, राइट उठाओगे दिखेगा लेफ्ट उठ रहा है। किताब लेके सीधे खड़े होना, अक्षर उल्टे नजर आएंगे। ऐसी इमेज को क्या कहते हैं पता है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड से। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ऐसी इमेज जिसमें लेफ्ट राइट अपीयर होता है, राइट लेफ्ट। कभी भी एम्बुलेंस को देखना, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होगा। क्यों, ताकि जो उसके फ्रंट में कार जा रही है, जब वो मिरर में उस कार को देखे, एम्बुलेंस को, तो एम्बुलेंस की इमेज लेटरली इन्वर्टेड बने और उसे एम्बुलेंस सीधा नजर आए। इसलिए सी, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं इमेज। ऑब्जेक्ट से अगर नापें मिरर तक का डिस्टेंस, उसे कहते हैं यू। और अगर मिरर से लेकर इमेज का डिस्टेंस नापें, उसे हम लोग कहते हैं वी। ऑब्जेक्ट से मिरर यू, मिरर से इमेज वी। और हमेशा यू और वी इक्वल होंगे, यू और वी इक्वल होंगे। इसका प्रूफ दूं, शीशे के सामने खड़े हो जाना, ऐसे पास जाना, आपको लगेगा कोई आपके पास आ रहा है। दूर जाना, आपको लगेगा कोई दूर जा रहा है। जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट का होगा अंदर, उतना ही मिरर और इमेज का भी होगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, हमेशा इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज, अगर आप 7 फुट के हो तो 7 फुट की इमेज शीशे में नजर आएगी, और अगर आप 5 फुट के हो तो 5 फुट की नजर आओगे। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा उतना ही इमेज का साइज भी होगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, स्टेट द 4 फीचर्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज के 4 बातें बताओ। पहला, वो इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। दूसरा, इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है। तीसरा, जितना ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस होगा उतना ही मिरर से इमेज का भी होगा। और लास्ट, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज की हमेशा इमेज भी बनेगी, यानी कि ना बड़ी बनेगी ना छोटी बनेगी। और साथ में ये रे डायग्राम होगा। आपकी बुक में इसका रे डायग्राम नहीं दे रखा, लेकिन जो साइड में जगह है वहां ये उतार कर अपनी जब वीडियो देखोगे रिवर्स रिवाइज, तो क्या करना, पॉज कर देना, पॉज करके ये फीचर्स उतार लेना। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आते हैं। साथ में इसका ध्यान रखना है इमेज कैसी होती है और कितने तरह की होती है। दिस इज रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन है। तो मैंने क्या सिखाया, ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे रखा जाएगा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट से निकलेंगी रेस, जाकर शीशे पे टकराएंगी,
जब वो शीशे पे टकराएंगी मिरर पर इंसिडेंट होंगी, फिर रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर जब वो एक पॉइंट पे आकर मिलेंगी, या तो सचमुच में मिलेंगी या आपको एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा। अगर मिलेंगी सचमुच में तो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, लेकिन अगर आप उन्हें मीट कराएंगे तो इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। तो दो तरह की इमेज आपने सीखी, एक रियल इन्वर्टेड इमेज और एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज। और हमेशा प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, भूलना नहीं है। अगला, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। यहां पर भी दो तरह के मिरर होंगे। पहला कॉनकेव, दूसरा कन्वेक्स। कॉनकेव कैसा होगा? ये कॉनकेव मिरर है। जिस तरफ मूछे हैं वो बैक साइड है, जिसकी तरफ खाली है वो फ्रंट साइड है। सिमिलरली नाउ फॉर द कन्वेक्स, जो बाहर उभरा हुआ है वो इसका फ्रंट है। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। तो जस्ट कीप इन माइंड ऑलवेज। अब इस मिरर को देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है जो मैं डबल कर रहा हूं? ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगेन आई एम टेलिंग, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जहां मैं लाइन घुमा रहा हूं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और इसका एक सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसे आप लोग कहते हो पोल। सिमिलर ये भी होगा, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका सेंटर है। पी माने पोल, राइट। अब इस मिरर को ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं तो इस सर्कल को अगर ऐसे पूरा कर दूं मैं, तो ऐसा लगेगा ये किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। सिमिलरली उसको देखो, अगर मैं इसे भी पूरा करूं, ये देखो, ऐसा लगेगा जैसे कि स्फेरिकल मिरर है दोनों के दोनों। और ये पार्ट, ये वाला, ये इसका कटा हुआ हिस्सा है। सिमिलरली ये वाला, ये पूरा एक स्फेरिकल मिरर था और कुछ हिस्सा हमने काट लिया, राइट। अब ये देखो क्या बन गया, स्फेयर। अब इसका अपना खुद का एक क्या होगा, सेंटर। इसे आप कहते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहां पर भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पी पोल, दूसरा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। भूलना नहीं है दो चीजें। पोल क्या होता है, दोबारा बता रहा हूं, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। अगला, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये स्फेरिकल मिरर है, ये सेंटर है उस स्फेरिकल मिरर का, लेकिन ये सेंटर इमेजिनरी है। इमेजिन कहते ना, इमेजिन करो, मैं क्या कहूं, मैं स्विट्जरलैंड में मजे ले रहा हूं। इमेजिनरी, काल्पनिक है दोनों। अब अगला, एक लाइन बनाएंगे हम, देखो ये लाइन कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। सिमिलरली यहां पर हमने एक लाइन बनाई, इस लाइन को आप और मैं कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, यस यू हर्ड इट राइट, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं आप इसे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस गॉट प्रिंसिपल एक्सिस।
ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अगला, सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, तो 4 बातें पढ़ी है आपने पहले। पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, सी, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर जिस मिरर का ये मिरर पार्ट है, हिस्सा है। प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन जो सेंटर से और पोल से पास हो रही है। एंड फोर्थ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन बोथ मिरर्स, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। गॉट इट? ये क्या है? बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर की। अगर मैं एज पर एनसीईआरटी की बुक बात करूं, एनसीईआरटी की, अगर मैं एनसीईआरटी से चलूं तो ये क्या है बताता हूं। एनसीईआरटी से चले अगर हम, तो ये क्या है? हमने पढ़ लिया बच्चों कहां तक? हमने पढ़ा पेज 162, एक्टिविटी 10.2 से ऊपर तक, एक्टिविटी 10.2 से ऊपर तक। और अब हम कल क्या सीखेंगे? रूल्स टू फॉर्म रे डायग्राम। रिवीजन कर लो इसे ढंग से, फटाफट से, जल्दी से। और आज कल चैप्टर 4 की वीडियो डालना भूल गया, अभी डाल रहा हूं थोड़ी देर में, अभी आ रही है चैप्टर 4 की वीडियो एलिट की ऐप पर। सब लोग ध्यान से देख लो, ठीक है? टिल दैट कल दोबारा मिलेंगे। सी यू, कल दोबारा पढ़ेंगे। बाय।